नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र उर्फ मोनू भगत ने वारासिवनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष बनने को लेकर 23 नवंबर की सुबह गर्रा की एक होटल में जब वे मॉर्निंग वॉक के बाद पोहा खाने गए तो उन पर अमन त्रिवेदी, विक्की नागले और बालकृष्ण द्विवेदी नामक 3 युवकों ने उनके साथ मारपीट करते हुए उनका पर्स छीन लिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वो घायल अवस्था में जनपद सदस्य वैभव सिंह बिसेन के साथ वारासिवनी थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस द्वारा उनका चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर उक्त तीनों लोगों पर धारा 392, 294, 323, 506 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसके पश्चात इसी दिन रात्रि में गर्रा निवासी एक आदिवासी युवती ने भी थाना वारासिवनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 नवंबर की रात्रि करीब 8:10 पर जनपद सदस्य वैभव बिसेन, कांग्रेस प्रवक्ता एवं वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन और राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोनू भगत मेरे घर में आए और मेरे फ्रेंड अमन त्रिवेदी का पता पूछने लगे। इसी दौरान तीनों ने मेरे साथ झीना झपटी करते हुए मेरे गले की सोने की चेन छीन ली और मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा युवती की शिकायत पर धारा 456, 354, 352, 294, 506, 34 का जनजाति निवारण अधिनियम की धारा 31(द) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों के किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इधर मामला कायम होने के बाद कांग्रेस नेता विशाल बिसेन ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जिस दिन और समय की घटना बताकर उन पर उक्त युवती द्वारा रिपोर्ट करवाई गई है वह उस समय बालाघाट में ही नहीं थे। उनके वकील द्वारा उनके मोबाइल के लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए निवेदन किया गया है। श्री बिसेन ने कहा है कि उन पर वैभव बिसेन और मोनू भगत पर जो आरोप उक्त युवती द्वारा लगाए गए हैं वे पूरी तरह झूठे और निराधार हैं। फिलहाल ये मामला अब धीरे धीरे हाई प्रोफाइल बनते जा रहा है। सवेरे मॉर्निंग वॉक से मैं वापस हो रहा था तो परमात्मा एक होटल में मैं वहाँ पे पोहा खाने गया। पोहा का ऑर्डर दे ही रहा था, उतने में ये अपने लड़कों के साथ में बैठा था बालू द्विवेदी और उसके साथ में इसके 2 लड़के और थे, अमन त्रिवेदी और विक्की नागले। बालू ने मेरे को बुलाया, मैं गया। मैं क्या हुआ भैया? तो बोले मेरे को माँ बहन की गाली बकने लगा। बोले तूने दुर्गा जी का काम करा है, पैसे बचे हैं, ऐसा वैसा। मेरे को बहुत से सामाजिक तौर पे भी गाली दिया मेरे को और सीधे मेरे को मार दिया। कितने लोगों ने मारा? ये बालू द्विवेदी था, अमन त्रिवेदी था और विक्की नागले। कुछ लूट की भी घटना हुई है? हाँ, मेरा पर्स निकाल लिए, उसमें 3000 रुपये थे, मेरा ATM कार्ड भी था। तो ये जो विवाद हुआ सिर्फ दुर्गा प्रतिमा जो आपने बिठाया था उसके पैसों को लेकर ही हुआ था कि कोई पुरानी रंजिश चक्र जिसको लेकर? अब वो पहले 4 साल पहले अध्यक्ष वो थे। हाँ। उसके बाद में गांव वालों ने क्या करे, पंचायत ने मेरे को अध्यक्ष बना दी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो भी रंजिश उनके मन में थी, रही होंगी। इसको लेकर आज मारा? हाँ, सामाजिक तौर पे भी रंजिश, सामाजिक गालियाँ भी दी उनने पवार समाज के नाम से। जी बताइए, आप लालबर्रा क्षेत्र से आए हैं, किस मामले को लेके आए हैं? जी मैं घर पर जब अकेली थी कल रात में 8 बजे, तो वैभव बिसेन, विशाल बिसेन और जितेंद्र भगत जो गर्रा में रहते हैं, ये ज़बरदस्ती घर में घुस आए। अमन त्रिवेदी को ढूंढते हुए, पूछताछ करते हुए कि शायद हो सकता है तुम्हारे घर पे हो, वो छुपाओ, तुम्हें छुपा के रखे हो, ऐसा कुछ। तो मैंने बोली नहीं, घर पे तो अभी कोई है नहीं और मैं उसको क्यों रखूँगी घर पे अपने छुपा के। तो बोले नहीं होगा, हम तो ढूंढेंगे ही। और ज़बरदस्ती घर में घुस कर ढूंढने लगे और हाथ पकड़ के पूछने लगे जोर ज़बरदस्ती कि बताओ कहाँ पे है, ये वो दुनिया भर का। जब मैंने बोली घर पे नहीं है तो सर वो बदतमीजी करने लग गए कि मतलब होगा ही जो भी है, और गालियाँ देने लग गए। माँ बहन की गाली दी उन्होंने और जाति पे भी बोला कि गोंड हो तुम, तो ये छूट जात, नीच जात, इस टाइप का। और लास्ट में सब हाथ मरोड़ के बदतमीजी करके गले से गोल्ड की चैन भी छीन करके लेके गए सर वो तीनों। क्यों ढूंढ रहे थे अमन को, क्या बताया? सब वो उनका कुछ हुआ था झगड़ा लड़ाई टाइप सुबह के समय, तो उसी पे वो ढूंढ रहे थे कि हमको मिल जाए तो हम उसको मारेंगे। और सर लास्ट में उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है और जान से मारने की धमकी देने के बाद में रायपुर रेफर करने का भी बोला गया है सर। किसको रायपुर? सर अमन त्रिवेदी को। क्यों? सर मार करके रायपुर। ये बताइए कि वो अमन त्रिवेदी को आपके घर में क्यों ढूंढ रहे हैं? सर फ्रेंड है ना मेरा वो। अच्छा। हाँ इसलिए। और उसका मेरे घर में आना जाना है, मम्मी को पता है, भाई को पता है, सबको पता है। तो आपके घर वाले कहाँ गए थे? सर मम्मी तो यहाँ पे नहीं रहती, रायपुर में रहती है और भाई उस समय घर पे नहीं था, बाहर गया हुआ।
मैं घर पे अकेली थी। इस मामले की शिकायत आपने कहाँ की है? सर महिला थाना में पहले करी थी मैंने, कल रात को ही करी थी, तुरंत जस्ट ये होने के बाद में आके मैंने करी। तो आवेदन वगैरह मैंने दे दिया था, लेकिन मैडम ने आवेदन लेने के बाद में MLC वगैरह सब हो गया था, लेकिन FIR नहीं हुई सर दर्ज। उन्होंने बोला कि कल हम आपको बुलाएंगे तो आपका सब हो जाएगा। तो फिर जब मैं आज आई तो उन्होंने बोला कि आपका जो केस है वो कोतवाली चला गया, आप वहाँ पे जाकर के पूछताछ कर लीजिए, जो भी है आपका FIR हो जाएगा। बट यहाँ पे आकर के पूछने के बाद सुबह से शाम हो गई, ना FIR हुआ, ना किसी ने आकर कुछ पूछा, ना कुछ भी। ये बताइए कि जिस वक्त तो ये घटना हुई थी उस वक्त तो पुलिस ने देखा था? सर इन्हें देखा था, अच्छा, ये तो बाहर ही थी सर, घूम रही थी रोड पे। अच्छा, तो छेड़छाड़ की है? तो छेड़छाड़ का मतलब हाथ पकड़ के पूछे और फिर लास्ट में सब गंदी गंदी गालियाँ और ये सब देने लगे। ठीक है। क्या इस मामले में कोई राजनीतिक द्वेष तो नहीं है? नहीं सर, कि ये आप लोगों का कुछ ऐसा राजनीतिक? नहीं सर, राजनीति कुछ भी नहीं। ठीक सब है। उनका पर्पस यही था कि तेरा फ्रेंड है तो तू उसको छुपा सकती है अपने घर पे, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो तुम्हारे घर पे कोई ढूंढने नहीं आएगा अगर वो यहाँ छुप जाता है तो। बस उनका रीज़न यही था, इसलिए वो सब घर पे आए ढूंढने के लिए और बुरी नीयत से घुसे घर पे सर। जब लास्ट में नहीं मिला तो अमन वैसे कहाँ रहते हैं? सब वो गर्रा में ही रहता है। गर्रा में रहते हैं। हाँ ठीक। अब ये बताओ, अब बंद कर दीजिए। मुझे जो है आज जो ये जानकारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और काफ़ी अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई कि वाराणसी थाने में जो है मेरे खिलाफ और मेरे भाई और हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित नागरिक मोनू भगत के खिलाफ जो है एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक युवती है जिसके बारे में मैं परिचित नहीं हूँ, उनके द्वारा जो है झूठे आरोप लगाए गए हैं कि मेरे द्वारा और मेरे भाई के द्वारा और जितेंद्र भगत द्वारा अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई, कुछ लूटपाट की गई और उन मामलों में जो है उन्होंने कानून का दुरुपयोग करते हुए जो है पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर हमारे खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया है। तो मैं इस मामले में स्पष्ट करना चाहूँगा कि शायद शिकायतकर्ता युवती को यह नहीं पता कि जिस समय और जिस दिनांक पर वो अपराध की बात कर रही हैं उस दिनांक पर मैं अपने जिले में उपस्थित नहीं था, मैं अन्य स्थान पर था और जिसकी पूरी जानकारी मेरे द्वारा जो है जांच अधिकारी और पुलिस विभाग को जो है प्रस्तुत कर दी गई है। मेरे भाई की और जितेंद्र भगत के जो भी हमारे मोबाइल लोकेशंस है, हमारे जहाँ हम उपलब्ध थे वहाँ के CCTV फुटेज जो है हमने उपलब्ध करा दिए हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि चूंकि ये फर्जी मामला है, एक महिला ने अपने आदिवासी होने का, एक युवती ने अपने महिला होने का और कानून की जो स्वायत्तता महिलाओं को प्रदाय है उसका गलत फायदा उठाते जो है इसमें मुझे और मेरे भाई को और जितेंद्र मोनू भगत को फंसाने का प्रयास किया है। हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं और चूंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरह के आरोप लगाना जो है राजनीतिक क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है। अभी विगत दिवस हमारे बालाघाट जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी जो है, कांग्रेस के नेता भी हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे, उनके साथ भी गोंदिया की महिला ने ऐसे ही किया था। तो ये सब तो खैर चलते रहता है, कोई बात नहीं है। पर मेरा पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि मेरे द्वारा जो है इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने हेतु जो है मेरे वकील के माध्यम से और मेरे द्वारा जो है एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और जिस युवती ने जो है ये झूठी शिकायत दर्ज कराई है उनके खिलाफ जो है झूठी शिकायत दर्ज कराने का भी मामला पंजीबद्ध किया जा सके। मुझे जानकारी मिली है कि जो यह शिकायत हुई है इसके पीछे जो है 2 दिन पूर्व जो हमारे राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जितेंद्र मोनू भगत, उनके ऊपर जो एक जानलेवा हमला हुआ था, उसमें जो लोग आरोपी शामिल हैं उन्हीं आरोपियों के द्वारा जो है यह कृत्य उस युवती से कराया गया है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जो है इस मामले निष्पक्ष जांच करे और जो भी सच्चाई है उसको सामने लाए और इस तरीके से झूठी जो FIR जो दर्ज कराती हैं युवतियां, लोगों को फंसाने का, प्रतिष्ठित लोगों को फंसाने का जो प्रयास किया जाता है, इस पर भी रोक लगे। हम चाहते हैं कानून सबके लिए बना है, कानून जो है जिसके खिलाफ गलत हुआ उसको न्याय दिलाए, पर जो कोई व्यक्ति या युवती जो है कानून का दुरुपयोग करके जो है लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मेरे सभी मीडिया के साथियों से, मेरे सभी वैनगंगा मजदूर यूनियन के सभी साथियों से, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की सच्चाई जो है वो जनता तक पहुंचाते रहें और साथ ही जो है मेरे वैनगंगा मजदूर यूनियन के जो मेरे साथी हैं उनसे अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें। हमें पुलिस प्रशासन की प्रक्रिया पे, कार्रवाई पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें अवश्य न्याय मिलेगा। धन्यवाद।